5 अध्याय उसके 38 पद में लिखा है, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत। पूछूंगा भी मैं, परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि बुरे का सामना ना करना, परंतु जो कोई तेरी गाल पर एक थप्पड़ मारे उसको दूसरा भी फेर देना। और यदि कोई तुझसे नालिश करके तेरा कुर्ता लेना चाहे तो उसे दोहर भी दे देना। जो कोई तुझसे कोस भर बेगार में चलने को बोले उसके साथ 2 कोस चलना। जो कोई तुझसे मांगे उसे दो, और जो तुमसे उधार लेना चाहे उससे मुंह ना मोड़ो। अब आगे सुनना, सुन रहे हैं? कोई बात नहीं करनी। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर, परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि ये भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेघ बरसाता है। क्योंकि यदि तुम प्रेम करने वालों ही से प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल मिलेगा? क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा नहीं करते? यदि तुम केवल अपने भाइयों ही को नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा काम करते हो? क्या अन्य जाति भी ऐसा नहीं करते? इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो, क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता क्या है जी? सिद्ध। हालेलुया। और आज हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, और सिस्टर नीना हमारे बीच में है। इनके बारे में सुना था पर हम कभी मिल नहीं पाए, और आज सिस्टर आपसे मिलने का मौका मिला। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि आज हम बंदगी के लिए और प्रार्थना के लिए और उनके घर में क्या है जी, इकट्ठे हैं। आमीन आमीन। माता जी बहुत बहुत मुबारक हो आपको, ठीक है? और ये बहुत बरकत की बात है ना? और माता जी के लिए भी बहुत बरकत की बात है, और हम सब के लिए भी, सिस्टर नीना के लिए भी, कि हम सब इकट्ठे होकर, और शायद और इस जो भी हम इकट्ठे हो रहे हैं इसको कोई और रीति से भी हम क्या हो सकते थे, इकट्ठे हो सकते थे, पर वचन के साथ और परमेश्वर के गीत गाना और खड़े होकर उसकी महिमा करना और परमेश्वर के वचन को सुनना, ये सचमुच एक बरकत का क्या है जी, कारण है। बरकत का क्या है जी, एक कारण है। आपको पता, जिस प्रभु यीशु मसीह पर हम विश्वास करते हैं, उनकी टीचिंग क्या है, उनकी शिक्षा क्या है? उन्होंने बोला कि तुम सुन चुके हो कि आंख के बदले क्या करना, आंख के बदले क्या जी, आंख। अभी देखो मैं पोजीशन लेता हूँ, थोड़ा सा आगे आता हूँ, ठीक है? हिलना नहीं आपने, ठीक है? बाइबल में लिखा है तुम सुन चुके हो कि क्या करना, आंख के बदले क्या जी, आंख, और दांत के बदले क्या, दांत। पर प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं, मैं तुमसे कहता हूँ कि बुराई का क्या ना करो, सामना ना करो। बुराई का क्या ना करो जी, सामना ना करो। उसने बोला कि तुम, अगर कोई तुम्हारे एक गाल पर थप्पड़ मारे तो क्या करना जी, दूसरा गाल भी फेर देना। और अगर कोई तुम्हें 1 किलोमीटर 1 माइल चलने के लिए बोले तो कितने माइल चलना जी, 2 माइल चलना। आपको पता, आप इस बात को समझना कि पुराने नियम क्या, कहां पर जी, पुराने नियम में ये बात लिखी थी कि अगर कोई तुम्हारी आंख निकाले तो उसकी भी क्या निकालना जी, आंख निकालना। आमीन। कहाँ लिखी थी जी, पुराने नियम में लिखा है कि अगर कोई पुराने नियम में लिखा था कि अगर कोई गर्भवती औरत है और उसके कोई पीटे, उसको कोई मारे, और अगर कोई बड़ी उसके इंजरी ना हो तो कोई बात नहीं, पर अगर उसकी आंख चली जाती है तो अगले व्यक्ति की भी क्या निकालना जी, अगले व्यक्ति की भी क्या निकालना जी, अगर दांत किसी का निकल जाता है तो अगले व्यक्ति का भी क्या निकालना जी, दांत। प्रभु यीशु मसीह तो यहां पर रुक गए, पर पुराने नियम में लिखा था कि अगर कोई आपका हाथ काटता है तो उसका क्या काट देना जी, हाथ। और अगर कोई लात काटता है तो उसका क्या काट देना जी। अब सोचो, ये बातें वो सुनते आए थे, ये बातें क्या करके आए थे, वो सुनते आए थे। वो सुन के आए थे कि अगर किसी ने आंख निकाली तो क्या निकालना है जी, आंख। अगर किसी ने हाथ काटा तो उसका क्या काटना, हाथ काटना। अब सोचो, ऐसे लोग जो सारी जिंदगी इस प्रकार की बातों को सुनते हुए आए, और वहां पर लिखा था, और ये भी नहीं था अगर एक गाल पर थप्पड़ मारो तो वो दूसरी गाल पर थप्पड़ मारते थे, और ऐसी बातें वो सुनते आए थे, और एक व्यक्ति वहां पर प्रचार कर रहा है। परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि आज के बाद तुमने ऐसा नहीं करना। आज के बाद तुमने क्या नहीं करना जी, ऐसा नहीं। मेरी बात समझ में आती है आपको? आपको मेरी बात समझ में आती? मतलब ये कि जो बात आप बचपन से सुनते आए, जो बात आप बचपन से करते आए, और कोई प्रचारक आकर उससे उलट आपको बोले तो वो सुनना
और उस पर चलना क्या है, बहुत ही क्या है जी, मुश्किल क्या है जी, बात है। बहुत क्या है जी, मुश्किल क्या है जी, बात है। आपको पता उस समय वो सारे परमेश्वर के लोग गुलामी में थे, और प्रभु यीशु मसीह बोलता कि अगर तुम्हें कोई बोले 1 मील चलना, तो उसके साथ कितने मील चलना जी, 2 मील। कितने मील चलना जी, कितने मील चलना, 2 मील। क्योंकि 1 मील रोम की गुलामी में थे, 1 मील वहां पर नियम था कि कोई भी आर्मी का व्यक्ति अगर आए और वो किसी मसीह व्यक्ति को बोले, हाँ जी भाई साहब मेरा सामान उठाओ, और आपको मेरा सामान उठाकर 1 मील तक चलना है, तो हिम्मत नहीं थी किसी क्रिश्चियन व्यक्ति की, किसी परमेश्वर के व्यक्ति की, कि वो 1 मील चलने से क्या कर दे जी, मना कर दे। क्या कर दे जी, मना कर दे। क्योंकि रूल था, ये क्या था जी, रूल था। वो रोम की गुलामी में थे, रोम का नियम था 1 किलोमीटर चलना ही है, उसके लिए कोई व्यक्ति क्या नहीं कर सकता, मना नहीं कर सकता। और उन व्यक्तियों के बीच में प्रभु यीशु मसीह प्रचार कर रहे हैं कि अगर आज के बाद कोई रोम का सैनिक आए, तुम्हें 1 मील चलने को बोले, तो कितने मील चलना जी, 2 मील। अब सोचो उनको कैसे लग रहा होगा। हालेलुया। वो तो सोच रहे होंगे कि प्रभु यीशु मसीह प्रचारक है, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है, हमें सिखाएगा कि अगर रोम के लोग तुम्हें तंग करे, 1 किलोमीटर चलने के लिए बोले, तो मत जाना, मैं तुम्हारे साथ हूं, आधा किलोमीटर चलना। पर प्रभु यीशु मसीह ने शिक्षा दी कि अगर 1 किलोमीटर चलने के लिए बोले, तो कितने किलोमीटर चलना जी, 2। आपको पता, हम मसीह लोगों को, खास करके हम परमेश्वर के लोगों को 2 मील चलने वाले लोग बनना है। कितने मील चलने वाले लोग बनना है जी, कितने मील चलने वाले लोग बनना है जी, 2 मील। कितने मील चलने वाले लोग बनना है जी, 2 मील। हमें और बेहतर बनने की जरूरत है। बाइबल में लिखा, अगर तुम अपनों को ही नमस्कार करो, तो तुम कौन सी बड़ी बात करते हो। इसका मतलब जब हम अपनों को नमस्कार करते हैं, तो हम कितने मील चलते हैं जी, 1। कितने मील चलते हैं जी, परंतु जब हम गैरों को नमस्कार करते हैं, तो हम कितने मील चलते हैं, 2 मील। हालेलुया। जब हम अपनों से ही प्यार करते हैं, जब हम अपनों की ही केयर करते हैं, तो हम कितने मील चलते हैं जी, 1 मील। हालेलुया। परंतु जब हम दूसरों से भी प्यार करते हैं, किससे प्यार करते हैं जी, दूसरों से भी प्यार करते हैं, हम कितने मील चलते हैं जी, 2 मील। देखो बाइबल में कितना अच्छा, मैं थोड़ी देर आपको पढ़ाता हूं, देखो कितना। क्योंकि यदि तुम अपनों से प्रेम रखने वाले हो और अपनों ही से प्रेम रखो, तो उसका क्या फल पाओगे। क्योंकि दूसरे लोग भी क्या करते हैं जी, ऐसे ही करते हैं। इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो। प्रभु यीशु मसीह हमसे चाहता है कि हम कितने मील चलने वाले व्यक्ति बने जी, 2। कितने मील चलने वाले क्या बने हम, 2 व्यक्ति बने, है ना। आमीन आमीन। 3 प्रकार के लोग हैं इस संसार में। कितने प्रकार के जी, 3 प्रकार के। एक ऐसे प्रकार के लोग हैं जिनके साथ आप जितनी मर्जी अच्छाई करो, जितनी मर्जी क्या करो जी, अच्छाई करो, वो हमेशा पलट के क्या करेंगे, बुराई ही करेंगे। क्या करेंगे जी, हेलिश पीपल। ठीक है, वो क्या करेंगे, हमेशा क्या करेंगे, बुराई करेंगे। दूसरे किस्म के लोग हैं जिनके साथ आप अच्छा करो, तो वो हमारे साथ भी क्या करेंगे जी, अच्छा करेंगे। वो लोग कौन है, हम ही है। ठीक है। और हमारे साथ अगर कोई बुरा करेगा, तो हम भी उसके साथ क्या करेंगे जी, उससे ज्यादा बुरा करेंगे। अगर उसने हमें कुछ बोला, उससे बड़ी दुश्मनी हम उससे क्या करेंगे जी, निकालेंगे। ये हम लोग हैं। हालेलुया। और तीसरे लोग हैं परमेश्वर के लोग। तीसरे लोग क्या हैं जी, बोलो। पहले लोग क्या हैं, जिनके साथ अच्छाई करो, वो क्या करते हैं जी, दूसरे तरफ के लोग हम जैसे हैं। अगर किसी ने अच्छा किया, तो रिवर्स में भी क्या करेंगे हम, अच्छा। अगर किसी ने बुरा किया, हम भी क्या करेंगे, उसके साथ क्या करेंगे जी, बुरा करेंगे। आमीन। पर तीसरी किस्म के लोग हैं, वो परमेश्वर के लोग हैं, जिनके साथ अच्छा करो बुरा करो, वो रिप्लाई में हमेशा क्या करेंगे जी, अच्छा ही करेंगे। वो क्या करेंगे जी, अच्छा ही करेंगे। आपको पता, प्रभु यीशु मसीह हमें ऐसे लोग बनता हुआ देखना चाहता है। आमीन। हम गीत गा सकते हैं, हम प्रार्थना कर सकते हैं, पर प्रभु यीशु मसीह आज उन लोगों को पसंद करता है जो 2 मील चलते हैं, जो 2 किलोमीटर चलते हैं। वो उन लोगों को पसंद नहीं करता जो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। एक व्यक्ति, आर्मी का सैनिक आया, और आर्मी का सैनिक ने और बोला, हाँ जी मेरा, और बैग उठाओ। 1 किलोमीटर उसको क्या करना पड़ेगा, बोलो। 1 किलोमीटर क्या करना पड़ेगा, बैग क्या करना पड़ेगा जी उसको। इसका मतलब द फर्स्ट माइल इज ए माइल ऑफ ड्यूटी। वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो उसकी ड्यूटी है। पर जो दूसरा माइल जब वो लेता है, हालेलुया, वो प्यार का माइल है। वो क्या, किसका माइल है जी, प्यार का माइल है। आमीन।
प्रभु यीशु मसीह हमें क्या चाहता है? हम ऐसे व्यक्ति बने जो 2 माइल चलने वाले हों। कितने माइल चलने वाले हों जी? कितने माइल चलने वाले हों जी? 2 माइल। आज आप देखना, हम में से ज्यादातर लोग, इवन मैं अपने बारे में भी बोलता हूँ, हम कितने मील चलने वाले लोग? कितने मील चलने वाले हैं जी? 1 माइल। प्रभु यीशु मसीह कहाँ हमें ब्लेसिंग देगा? देखो प्रभु यीशु मसीह की टीचिंग, तुम सुन चुके हो, आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत, इसका मतलब 1 माइल। पर मैं तुमसे कहता हूं कि बुरे का क्या ना करो जी, सामना ना करो। परंतु मैं तुम्हें बोलता हूं कि आज के बाद अगर तुम्हारी कोई आंख भी निकाले, तुम्हारा दांत भी निकाले, तब भी उसकी क्या नहीं करना? सामना नहीं करना। मतलब कितने मील चलना जी? 2 मील। तुम सुन चुके हो कि एक थप्पड़ मारे तो अगला क्या करना? ठीक है, दूसरा भी उसको मारना। उसके बाद ना, उसने बोला अगर तुम्हारी कोई एक गाल पर थप्पड़ मारे, क्या करे जी? एक गाल पर थप्पड़ मारे तो क्या करना? दूसरा भी क्या कर देना? उसके सामने कर देना। जूइश ट्रेडिशन में उल्टे हाथ से थप्पड़ मारना एक इंसल्ट की बात थी। क्या थी जी? इंसल्ट की बात थी। क्या थी जी? इंसल्ट। प्रभु यीशु मसीह ने बोला जितनी मर्जी तुम्हारी इंसल्ट हो जाए, जितनी मर्जी तुम्हारी इंसल्ट हो जाए, क्या तुम्हें अगर वो उल्टे हाथ से थप्पड़ भी मार दे, अब ये राइट हैंड है ना, अब मुझे माफ करना, कल दौड़ती पे जाता, ये राइट हैंड है ना, सुनो, तो मैं अगर राइट हैंड से थप्पड़ मारूंगा तो डॉर्टी के किस गाल पे लगेगा? बोलो, जो भी मैथमेटिक्स लेफ्ट है ना। प्रभु यीशु मसीह ने बोला इसका मतलब अगर मुझे इसके राइट हैंड पे थप्पड़ मारना है तो क्या करना पड़ेगा? हाथ क्या करना पड़ेगा? इंसल्ट। एक घर का अंदर ठीक है, साइलेंट साइलेंट साइलेंट। आप सुनना, इसका मतलब जूइश धर्म में उल्टे हाथ से स्लैप करना बहुत क्या है जी? इंसल्ट की बात है। प्रभु यीशु मसीह बोल रहा जितनी भी इंसल्ट क्यों ना हो जाए, तुम्हारी कोई आंख क्यों ना निकाल ले, तुम्हारा कोई दांत क्यों ना निकाल ले, तुम्हें कोई दाहिने हाथ से और बैक स्लैप क्यों ना कर दे, फिर भी तुमने क्या करना? उस इंसल्ट को सहना और उसका क्या नहीं करना जी? सामना नहीं करना। उसने बोला अगर तुम्हारा कोई कुर्ता ले ले, क्या कर ले जी? कुर्ता। अगर तुम्हारा कोई कुर्ता ले ले, अपना ओवरकोट भी उसको दे दे। आपको पता जो ये जूइश लोग होते थे, ध्यान से कोई बात नहीं करेगा, जो ये जूइश लोग होते थे उनके पास एक ओवरकोट था। क्या क्या होता था जी? ओवरकोट। क्या होता था जी? ओवरकोट। अंदर शर्ट और उसके बाद एक बहुत बड़ा कोट जिसको वो रजाई की तरह भी इस्तेमाल करते थे सोने के लिए। आमीन। क्योंकि वो सफर करते थे, क्योंकि वो चलते रहते थे। उसने बोला अगर तुम्हारा कोई कुर्ता ले ले, मान लो मैंने सर से उधार लिया और सर मुझे मिल गए, आपने मेरे पैसे नहीं वापस किए, महीना हो गया, तो उस समय क्या करते थे वो लोग? दूसरों के क्या निकाल लेते थे जी? कुर्ता ले जाते थे। क्या ले जाते थे जी? कुर्ता। तब लिखा है बाइबल में। उसने बोला अगर तुमने किसी का उधार देना है, वो अगर तुम्हारा कुर्ता भी ले जाए तो उसको अपना क्या दे दे जी? ओवरकोट भी दे दे। कोई बात नहीं, मैं ठंड में ही क्या बैठा रहूंगा, तुम खुश रहो। हालेलुया। ये है हमारे प्रभु यीशु मसीह की क्या जी? हालेलुया। ये प्रभु यीशु मसीह क्या करता है? हमसे क्या करता है जी? चाहता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हमसे प्रैक्टिकल जीवन चाहता है। प्रभु यीशु मसीह हमसे हमारा जो व्यक्तिगत जीवन है वो चाहता है कि हम कितने मील चलने वाले व्यक्ति बने जी? 2 माइल चलने वाले बने। आज आप देख लो, हम आंख के बदले आंख निकालने को क्या रहते हैं जी? तैयार रहते हैं। हम दांत के बदले दांत निकालने को क्या रहते हैं जी? तैयार रहते हैं। आमीन। आज आप देख लो, अगर एक गाल पर कोई थप्पड़ मारे तो हम क्या करेंगे? तलवार निकालेंगे। हम क्या निकाल लेंगे जी? तलवार निकालेंगे। और अगर हमारा उधार किसी ने नहीं दिया क्या है, और शर्ट तो बड़ी छोटी चीज है, पर हम उससे भी आगे तक जाएंगे। हालेलुया। मतलब आज प्रभु यीशु मसीह इस घर में हमसे ये चाहता है कि हम कितने मील चलने वाले व्यक्ति बने जी? 2 मील। 2 मील। देखो मैं एक आयत पढ़ता हूँ, आपको कितनी अच्छी लगेगी ये आयत अगर मुझे मिल गई। देखो रोमियो उसके 12 अध्याय और उसके 17 पद में देखो कितना अच्छा लिखा है। मैं बोलूं थोड़ी देर? हाँ जी। 5 मिनट बोलूं? 10 मिनट बोलूं? हाँ जी। सुनो क्या लिखा है। घंटे बोले। ठीक है, थैंक यू। घंटा भी है। ठीक है, ले आए आप। हालेलुया। बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो। रोमियो उसका 12 अध्याय उसके 17 पद में सुनना, बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो, जो बातें सब लोगों के निकट भली है उनकी चिंता किया करो। जहां तक हो सके तुम भरसक सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। हे प्रियो, बदला ना लेना, परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है बदला लेना मेरा काम है। प्रभु कहता है कि मैं बदला दूंगा, परंतु यदि
तेरा बैरी भूखा है तो खाना खिला, यदि प्यासा है तो पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तुम उसके सिर पर आग के क्या डालते हो जी? अंगारे डालते हो। आमीन आमीन आमीन, हालेलुया हालेलुया। हमने कहा अपने दुश्मनों को पानी पिलाना, ठीक है, हमने तो जो उनके घड़े में होगा वो भी क्या कर लेना, ले लेंगे। हालेलुया। हमने कहा उनको रोटी खिलानी। हम नहीं बोल सकते एक क्रिश्चियन बनने के लिए हमें कितने मील चलने वाले व्यक्ति होने चाहिए जी? हम में ऐसे लोग जो अपने दुश्मनों से उतनी दुश्मनी करेंगे जितनी हम क्या कर सकते हैं। हालेलुया। पर प्रभु यीशु मसीह ने बोला एक क्रिश्चियन वही व्यक्ति है जो कितने मील चलता है जी? 2 मील चलता है। कितने मील चलता है जी? बोलो जी, कितने मील चलता है जी? 2 मील। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने बोला हमें 2 मील चलने वाले व्यक्ति को, उसने बोला कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई व्यक्ति तुम्हें बोले मेरा बैकपैक उठा, उसके साथ 1 किलोमीटर नहीं, तो कितने किलोमीटर चलना जी? 2 मील चलना। आपको पता, फर्स्ट माइल हमारी ड्यूटी है। हमारी क्या है जी? ड्यूटी। आप चर्च आते हैं, आप प्रार्थना करते हैं, आप 10 मिनट बाइबल पढ़ते हैं, आप कंफर्मेशन ले चुके हैं, बपतिस्मा ले चुके हैं, ये आपकी ड्यूटी है, क्योंकि आप एक क्रिश्चियन परिवार में पैदा हुए हो। ये फर्स्ट माइल है। हालेलुया। पर प्रैक्टिकल जीवन जीना, आमीन आमीन, परंतु अपनी ड्यूटी से बढ़कर कुछ करना, वो क्या है जी? सेकंड माइल। वो क्या है जी? सेकंड माइल। वो क्या है जी? सेकंड माइल। एक छोटी सी बात बोलकर मैं आपको इस सरमन को बंद करूंगा। आपको पता, सेकंड माइल हमेशा जॉय देता है। क्या देता है जी? जॉय देता है। आमीन आमीन। आप याद रखो, आप अपने दिल में दुश्मनी रखो। अपने दिल में क्या रखो जी? दुश्मनी। बहुत बड़े राइटर ने बोला है कि जब हम किसी के प्रति अपने दिल में दुश्मनी रखते हैं तो हम एक व्यक्ति को क्रॉस पे नहीं लटकाते, पर अपने आप भी क्या लटक जाते हैं जी? फिर उसी के बारे में सोचते रहते हैं। हालेलुया। क्या करते रहते हैं जी? सोचते रहते हैं। सेकंड माइल इज ए माइल ऑफ जॉय। मैं आपको बताता हूं कैसे। अभी देखो कौन आएगा। ठीक है, कोई भी आ जाए बच्चा, जल्दी 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 जल्दी। ठीक है, अभी ध्यान से सुनना, बस मैं बंद कर दूंगा। ये देखो, अपने टेंशन नहीं, बंद करने की जरूरत नहीं है, आपको ही सुनने हैं। ठीक है, ये आ गया। अब सुनो, अब ध्यान से सुनना। मैंने बताया एक आर्मी का व्यक्ति आया। सुनो, 1 किलोमीटर चलना क्या है जी? हमारी क्या है? ड्यूटी। एक आर्मी का व्यक्ति आया, और ध्यान से सुनना, और प्रिया वहां पर कुछ काम कर रही है, ठीक है, और प्रिया क्या कर रही है? बहुत और टेंशन में है। ध्यान से सुनो, आगे पीछे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। और प्रिया को क्या आ रहा है जी? थोड़ा जगह देनी पड़ेगी। पसीना आ रहा है। प्रिया को क्या आ रहा है जी? यहाँ पसीना आ रहा है। बैठो बैठो बैठो। अच्छा, ध्यान से सुनना मेरी बात। ये चलता रहेगा। एक मिनट जरा, ये बैठ। अब जो मैं आपको बात बताने वाला हूँ, मैंने बताया कि सेकंड माइल जो है वो क्या है? माइल ऑफ जॉय। वो क्या है जी? माइल ऑफ क्या है जी? अब प्रिया एक रोम की सैनिक है। रोम की क्या है जी? सैनिक है। चल, रोम का सैनिक मैं बना हूं। ये इसको जूइश लड़का बनाते हैं। आमीन। मैं आया और प्रिया बहुत थकी है, प्रिया के पसीने निकल रहे हैं, ठीक है, प्रिया और सुबह से काम कर रही है। और मैं आया, प्रिया ये मेरा बैग है 25 किलो का, इसको उठाओ और 1 किलोमीटर लेके जाओ। क्या लेके जाओ जी? 1 किलोमीटर। और प्रिया बहुत दुखी हुई। आमीन। उसने बोला कहाँ? ये मुझे आर्मी का और रोमी आर्मी का क्या मिल गया जी? सिपाही मिल गया, है ना। कहाँ मैं इतना काम किया, अब 1 किलोमीटर इसका क्या उठाना पड़ेगा जी? समझे? प्रिया भी दुखी, ठीक है। और जिस व्यक्ति ने, रोमी सैनिक ने प्रिया को बोला, वो भी दुखी। उसने बोला यार मैं किसको बोल दिया है, बड़े दुख से। और प्रिया क्या चल रही है जी? मेरे क्या चल रही है जी? साथ। प्रिया ने उठाया 1 माइल मीट, मतलब 1000 स्टेप्स। कितने? मतलब 1000 स्टेप्स। 1000 स्टेप्स प्रिया ने लिए बड़ी मुश्किल से, और उसको कुड़कुड़ाते हुए, बोलते बोलते। प्रिया भी दुखी, आर्मी वाला भी दुखी, और कोई बात भी नहीं हो रही है 1000 स्टेप्स में। 1000 स्टेप्स के बाद और प्रिया ने उसके सामान को क्या कर दिया जी? फेंक दिया। क्योंकि अगर 1000 स्टेप्स के बाद, 1 माइल के बाद अगर वो आर्मी वाला बोले, तो प्रिया को हक था कि ये उसके खिलाफ क्या कर सकती है? कंप्लेंट कर सकती है। क्या कर सकती है जी? कंप्लेंट। ये था एक सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो देखो। दूसरी बार
एक आर्मी का व्यक्ति आया, प्रिया मेरा सामान उठाओ, और प्रिया उठी, यस सर, बोलो कौन सा सामान उठाना है। आर्मी वाले बोले कौन सा व्यक्ति मुझे मिल गया। आर्मी, प्रिया भी खुश, और प्रिया ने वो खुशियां किसको दी जी? आर्मी वाले को दी। किसको दी जी? किसको दी जी? आर्मी वाले। उसने बैग उठाया और 1000 स्टेप्स लेने को क्या होगी प्रिया? चलना स्टार्ट होगी। उसने अब पता है कि प्रिया क्या कर देगी, सामान को क्या कर देगी जी? फेंक देगी, है ना। और उसने बोला कि प्रिया जरा ध्यान से रखना, इसमें टूटने वाली जगह। नो सर, मैं आपका सामान 2 मील तक लेके जाऊंगी। हालेलुया। मैं आपका सामान कितने मील तक लेके जाऊंगी जी? 2nd माइल इज अ माइल ऑफ स्माइल। हालेलुया। 2nd माइल इज अ माइल ऑफ लव। हालेलुया। इसने क्या बोला? मैं कितने किलोमीटर तक लेके जाऊंगी जी? जब आपको पता वो दूसरे माइल में चलेगी, और जब उस आर्मी वाले का सामान उठाएगा, वो बोलेगा आपका नाम क्या है? ये बोलेगी मेरा नाम क्या है? ये मेरा नाम क्या है जी? प्रिया। मैं इस इलाके का सर क्या थे? आईजी थे। मैं इस इलाके का आईजी हूँ। मैं इस इलाके का क्या हूँ जी? मैं इस इलाके का क्या हूँ जी? आज के बाद बच्चा तुझे कोई भी प्रॉब्लम आए, हालेलुया, ये मेरा फोन नंबर ले। आज के बाद तुझे कोई भी प्रॉब्लम आए, बेशक तुम गुलामी में हो, परंतु तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम आए, मुझे क्या करना है? फोन करना। मुझे क्या करना जी? फोन करना। आपको पता। और उसने अपने बैग से जरूर एक कोल्ड ड्रिंक निकालेगा, बेटा ये भी पी लो। आमीन। मतलब ये कि दूसरे माइल में क्या हुआ? अब रिवर्स करो। जब पहला माइल था, जब प्रिया ने उसका सामान उठाने के लिए मना किया, खुद भी दुखी और अपने आप भी क्या, वो आर्मी वाले को भी क्या किया जी? जब प्रिया अपने घर गई होगी, घर वालों को भी क्या किया होगा? आमीन। पर दूसरे माइल में जब प्रिया अपने घर गई होगी, खुद भी खुश, आर्मी वाला भी खुश, और घर में जाके बोला होगा मम्मी डैडी संजय सर को अब टेंशन नहीं लेना, जो मर्जी कर दो, कोई भी अगर कुछ होता है तो कर देना। आईजी अपना दोस्त है। आज आईजी के साथ हमारी तो होगी है जी, बातचीत होगी। हालेलुया। दैट इज द पावर ऑफ द 2nd माइल। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें। हम अपने जीवन में आज इस बात को समझें, क्या हम सच में और आनंदित हैं? क्या हम सच में लोगों से प्यार करते हैं? गलातियों 5 उसके 22 अध्याय में लिखा है, आत्मा का फल है प्यार, शांति, आनंद। अगर आपके जीवन में आनंद नहीं, इसका मतलब पवित्र आत्मा आपके जीवन में नहीं। अगर आपके जीवन में प्यार नहीं, इसका मतलब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में नहीं है। अगर हमारे जीवन में शांति नहीं, तो इसका मतलब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में नहीं है। ये तब आती है, ये प्यार तब आता है, ये शांति तब आती है, ये आनंद तब आता है जब हम 2 मील चलते हैं। हालेलुया। जब हम कितने मील चलते हैं जी? 2 मील चलते हैं। हालेलुया। ये तब आता है जब हम कुछ बढ़कर करने की कोशिश करते हैं। मेरे भाई और बहनों, हमारे चेहरे पे स्माइल, हमारे जीवन में शांति, हमारे जीवन में प्यार, ये तब आएगा जब हम 2nd एग्जाम्पल को फॉलो करेंगे। जैसे प्रिया ने कहा यस सर, मैं चलती हूं। उसके जीवन में भी आनंद था। जो लोग हमसे मिलेंगे वो भी हमसे मिलके आनंदित होंगे। और जब हम अपने घरों में जाएंगे, अपने घर में भी क्या लेकर जाएंगे जी? आनंद लेकर जाएंगे। परंतु अगर हम 1 माइल चलने वाले व्यक्ति हैं, तो हम खुद भी दुखी रहेंगे और दूसरों को भी क्या करेंगे जी? दुखी करेंगे। एक मिनट आके खोलना, एक छोटा सा एग्जांपल दे के मैं बंद कर दूंगा। एक आर्मी का सैनिक था, बस बंद कर दूंगा। एक आर्मी का सैनिक था, वो रोज, इससे अच्छा एग्जांपल मुझे याद नहीं आ रहा है, मुझे अभी अगुवाई हुई इस एग्जांपल की, ध्यान सुनना। एक आर्मी का जवान था, वो रोज अपने क्या करता था? बैठ कर क्या करता था जी? प्रार्थना करता था। क्या करता था जी? और जब एक आर्मी का अफसर वहां पर आता था, वो जब देखता था उसके रेस्ट का टाइम था, वो अपना एक जूता निकालता, उसके ऊपर मारता, फिर दूसरा जूता निकालता, वो भी क्या करता जी? उसके ऊपर क्या करता जी? मारता। रोज मारता था, क्योंकि वो उसकी प्रार्थना से क्या होता था जी? डिस्टर्ब होता था। एक दिन उस आर्मी जवान ने पूछा कि ये मेरे
जूते कौन रोज पॉलिश करता है? उसने बोला जिस व्यक्ति पर तू रोज अपने जूतों को फेंकता है वो व्यक्ति रोज तेरे जूतों को क्या करता है जी? पॉलिश करता है। ये है सेकंड माइल चलने का एग्जाम्पल। अपनी आंखों को बंद करें। ऐसे व्यक्ति बनने की हमें क्या है जी? जरूरत है। और बाइबल में लिखा है तुम सिद्ध बनो क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर क्या है जी? सिद्ध है। प्रभु यीशु मसीह सचमुच पिता इस वचन के द्वारा प्रभु आप ब्लेस करें पिता। हम सचमुच पिता परमेश्वर 2 माइल चलने वाले लोग बने। विशेष करके प्रभु और सिस्टर नीना के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु। पहली बार पिता परमेश्वर आपने मिलाया है पिता परमेश्वर पर बहुत खुशी प्रभु और उनसे मिलकर हुई है पिता परमेश्वर। उनके हस्बैंड के लिए पिता परमेश्वर, उनके दोनों बेटियों के लिए पिता परमेश्वर, जितना भी मैं जानता हूँ प्रभु उनके लिए पिता, उनके बच्चों के लिए प्रभु, उनके हस्बैंड्स के लिए पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु आप इन्हें ब्लेस करें पिता परमेश्वर। तेरे वचन में लिखा है प्रभु आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनते और सोने के बर्तन में रखते हैं प्रभु। इनकी आप ब्लेसिंग्स प्रभु इनके जीवन में मांगते हैं पिता परमेश्वर। और इनके पूरे परिवार को तो पिता परमेश्वर ब्लेस कर प्रभु। इनकी विजिट प्रभु जो इंडिया में है पिता परमेश्वर हमारे लिए ब्लेसिंग प्रभु, लोगों के लिए ब्लेसिंग हो जाए पिता परमेश्वर। सेकंड माइल चलने वाले लोग बने पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं प्रभु माता जी के लिए पिता परमेश्वर। आज वो भी बहुत खुश हैं पिता परमेश्वर और पिता परमेश्वर आप उन्हें भी बहुत ब्लेसिंग देना पिता परमेश्वर। उनके बेटियों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, बेटों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर आप उनको ब्लेस करना पिता परमेश्वर। बहुओं के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, उन सबको प्रभु अपने दाहिने हाथ से छू ले पिता परमेश्वर। सचो प्रभु आज हमारा यहाँ आना प्रभु बस गीत गाना और वचन बोलना नहीं प्रभु, पर आपकी बरकतें इस घर में उतर आए पिता। आपकी बरकतें इस घर में ठहर जाए पिता परमेश्वर। आप इन्हें ब्लेस करें पिता परमेश्वर। कोई कमी घटी प्रभु इनके जीवन में ना रहे पिता परमेश्वर। इस पूरे परिवार को प्रभु पांव के नाखून से लेकर सर के बाल तक पिता परमेश्वर मैं आपकी हिफाजत में देता हूँ प्रभु। दूर दूर से हमारे कुछ गेस्ट पिता परमेश्वर आए हैं प्रभु जिनको मैं पहली बार मिल रहा हूँ पिता, नाम मुझे नहीं भी मालूम, मैं उनके लिए भी प्रार्थना करता हूँ प्रभु आप उन्हें भी ब्लेस करना पिता। अपने दाहिने हाथ से छूना पिता परमेश्वर। शिमला से हमारे सिस्टर आए हैं प्रभु, ब्रदर आए हैं पिता परमेश्वर, हमारे पादरी साहब के भाई आए हैं पिता परमेश्वर, उनके लिए भी प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर आप उन्हें भी ब्लेस करना पिता परमेश्वर। पीटर और बैनी के लिए भी प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आपकी ब्लेसिंग्स उनके लिए भी मांगते हैं पिता परमेश्वर। रीता सिस्टर के लिए पिता परमेश्वर और प्रभु हमारे एक और सिस्टर हमारे सामने बैठे हैं पिता परमेश्वर, अनुजा सिस्टर के साथ भी प्रभु एक सिस्टर बैठे हैं प्रभु। बहुत सारे लोग पिता जिनका मैं नाम भी नहीं जानता पिता, पर जो पहली बार पिता परमेश्वर और वचन को सुन रहे प्रभु यहाँ पर मेरे साथ मिल रहे हैं पिता, मैं सबके लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु आप इन्हें ब्लेस करना। अपनी कलीसिया को भी प्रभु मैं आपके दाहिने हाथ में सौंप देता हूँ पिता परमेश्वर। आप सबको ब्लेस करना जिन्होंने इस वचन को सुना बड़े अच्छे से पिता परमेश्वर आपके वचन को रिसीव किया है, सबको ब्लेस करना, सबके आप अंग संग रहना। एक बार फिर से सिस्टर नीना उनके सारे परिवार को, माता जी को, उनके बहुओं को पिता परमेश्वर, बेटों को, बेटियों को, सबको आपकी हिफाजत में देते इस सारी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।